आइए, जिले के चर्चित डॉक्टर संतोष कुमार जी हमारे बीच में हैं। आपके हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहते हैं कि इस समय बहुत बेहतर सुविधाएं यहाँ मिल रही। आइए बात करते हैं किस तरह की सुविधाएं आप मरीजों को दे रहे हैं, मरीजों के साथ किस तरह का आपका व्यवहार है। जी देखिए, पहले तो बात तो ये है कि मैं सभी ज़िले के सम्मानित जनता को अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है हमारे हॉस्पिटल में लिए इतना सहयोग किया और इतना विश्वास किया। सुविधा के लिए तो मैं यहाँ पे अभी 24 घंटे इमरजेंसी व्यवस्था दी जा रही है। पहले ये होता था कि रात में कोई दिक्कत हो तो ले दे के हम लोग को जिला अस्पताल ही जाना होता था। वहाँ भी सरकार के लेवल पे जितनी सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन बहुत सी सुविधाएं थी जो नहीं हो पाती थी। ईसीजी और नेबुलाइजेशन ये सारी व्यवस्था भी वहाँ पे नहीं हो पाती थी। तो हम 24 आवर ये सारी सुविधाएँ दे रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे हमने जो है 10 बेड का आईसीयू भी रखा हुआ है, जिसमें गंभीर रोगियों का इलाज हो रहा है। और 24 आवर भर्ती की भी सुविधा है। जब भी आप आए अपना यहाँ पे जो है भर्ती की व्यवस्था है। बाकी पैथोलॉजी है जिसमें सारी तरह की जांचें हो रही हैं। एक्सरे की सुविधा है। 24 आवर जो है मेडिकल स्टोर है जो कि 24 आवर खुला रहता है। तो जो भी पॉसिबल है हम कर रहे हैं और आगे भी हम सोचते हैं कि सारे डिपार्टमेंट पे यहाँ पे जो है खोला जाए और बाहर से भी डॉक्टरों को लाया जाए, ताकि ज़िले को एक बेहतर सुविधा दिया जा सके और लोगों का विश्वास कायम रहे। और हमारी यही उम्मीद है कि लोग हम पे विश्वास बना रहे और हम लोग की सेवा कर सकें इस विश्वास के साथ। सब कभी कभी आप भी देखते होंगे कि गंभीर से गंभीर कोई अगर रोगी आ जाता है तो उसको लेकर बड़ा आप लोग भी चिंतित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने पास रखते हैं आप अच्छे डॉक्टर के लिए या अच्छे हॉस्पिटल रेफर करें? हमें जो भी गंभीर इस तरह के रोग आते हैं जिसमें कि मुझे लगता है कि मैं उसको कमांड कर सकता हूं, और जो लोग विश्वास करते हैं वो कहते हैं कि नहीं आप देखिए और आप पे हमें पूरा भरोसा है, जो भी आप करेंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो अगर मरीज के रिलेटिव और मरीज भरोसा दिखाते हैं तो हम भी उस पर पूरे तत्परता के साथ और मेहनत के साथ उनको लग के काम ठीक करने की कोशिश करते हैं। बाकी जहाँ पे भी लगता है कि नहीं आप देखिए, अगर आप हो सकता है नहीं हो सकता है, अगर कहीं बाहर जाना चाहे, ये मरीज़ के उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। वो बाहर ले जाना चाहते हैं वो बाहर लेके चले जाते हैं, और जिनको विश्वास रहता है कि नहीं यहाँ पे ठीक हो जाएंगे वो यहाँ पे रुकते हैं। वैसे आप इस क्षेत्र में बात किया जाए, एक प्रयास था, आप एक छोटे स्तर पे आपने किया है, लेकिन मन में कहाँ से आया कि इस ज़िले में इतना बड़ा सेटअप देना चाहिए? अब मुझे बलिया में काम करते हुए 13 साल हो गए, और मैं पिछले 13 साल से खुद ही मैं देख रहा था कि मेरे खुद के मरीज जो रात में कभी सीरियस हो जाते थे या कुछ हो जाते थे तो फिर मुझे उनको बाहर भेजना पड़ता था कि आप वहाँ लेके जाइए। तो वो लोग कहते थे कि डॉक्टर साहब बताइए, अब हमेशा आपसे इलाज कराएं और इस समय इमरजेंसी में आप हमें दूसरी जगह भेज रहे हैं। तो हमें भी लगता था कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, और कुछ हमारे परिवार में भी ऐसी चीज़ें हुई कि हमें लगा कि नहीं हमारे पास एक वैसा रहना चाहिए सेटअप जहाँ कि हम इस तरह के लोगों को जो है इलाज कर सकें और अपनी तरफ से जितनी सुविधाएं हो सके हम दे सकें। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताना चाहते हैं, आप वैसे बलिया के अलावा और ज़िलों में तो आप कहीं रहे होंगे, वहाँ से आपने तैयारी किया होगा, फिर वहाँ से प्लेटफार्म शुरू किया होगा? नहीं, हमने तो MBBS अपने इलाहाबाद से पढ़ाई की थी, उसके बाद PG हमने कानपुर से किया था। उसके बाद 3 साल हम दिल्ली में रहे। दिल्ली में हमने सफदरजंग हॉस्पिटल में SRCP किया। फिर 1.5 साल जो है हमने स्कॉट हॉस्पिटल दिल्ली में है वहाँ पे काम किया। 5 साल करने के बाद हमारे बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर अजीत सिंह जी, उन्होंने कहा कि तुम क्या दिल्ली में कर रहे हो, तुम बलिया आ जाओ, बलिया में बहुत ज़रूरत है। फिर मैं उनके दिशा निर्देश में और उनके गाइडेंस में बलिया आया, और बलिया आके हमने जो है यही किया शुरू किया। देखा जाता है कि बलिया के अलावा और भी, जैसे चूँकि आपका बलिया बिहार से सटा है, तो क्या बिहार से भी लोग आते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे अभी आज की डेट में जो है बक्सर हुआ, छपरा हुआ, इधर जो क्या बोलते हैं मऊ से भी पेशेंट आते हैं। पहले मऊ जाते थे लेकिन अब मऊ से भी पेशेंट आते हैं। इधर आरा वगैरह है, आरा से भी लोग आते हैं। तो इधर बलिया से सटे हुए जो भी ज़िले हैं मोस्टली वहाँ से रोज गाजीपुर से काफ़ी पेशेंट आते हैं, रोज़ 8-10 गाजीपुर के पेशेंट आ जाते हैं जी। हॉस्पिटल बड़ा है, वर्क कैसे होता है, डॉक्टरों की टीम क्या है, अपने वर्क में जो टीम कर्मचारी हैं और भी लोग हैं, ये कितनी संख्या होगी क्या? कर्मचारियों की कुल संख्या तो 55 के आसपास है, जिसमें सफाई कर्मचारी से लेके और जो हमारे डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर भी यहाँ पे MBBS डॉक्टर हैं जो ड्यूटी पे रहते हैं, 1-2 BMS डॉक्टर भी हैं जो रहते हैं। बाकी जो हमारे फार्मा यहाँ पे जो भी स्टाफ हैं सब मतलब जो है पढ़े लिखे हैं और सब डिग्री वाले हैं। वैसे मतलब नहीं रखा गया है कि जो उनके पास कोई डिग्री नहीं है या जिनको वर्क का एक्सपीरियंस नहीं है। तो काफ़ी हम लोगों ने कोशिश की है कि एक अच्छी सुविधा दिया जा सके। जैसा कभी आप भी एक इंसान हैं, मेहनत भी करते हैं,
कभी कभी होता है कि आदमी थक जाता है, थोड़ा रिलैक्स महसूस में घर अपने परिवार के बीच होता है, ऐसे में सीरियस केस आता होगा, बिना डॉक्टर साहब भी हम इसको नहीं दिखवाएंगे या आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? नहीं, ऐसी कंडीशन में हमें आना पड़ता है। अब क्या करें, जब आपने हॉस्पिटल खोला और लोग इस विश्वास के साथ आते हैं तो आपको समय देना ही पड़ता है, चाहे कितने भी थके हारे हो। अब रात में 12-1 बजे भी कोई ऐसा इस तरह का आ जाता है कि नहीं हमें दिखाना है, हमें करना है, तो फिर हमें आकर देखना पड़ता है। सर एक सवाल और सर, अभी आपने बताया कि अभी हमारी तैयारी है, अभी हमारा सेटअप अधूरा है, तो आगे की क्या योजना है? आगे की हमारी योजना ये है कि हम इसमें मल्टी स्पेशलिटी बनाना चाहते हैं, जिसमें कि सारी सुविधाएं जो हम बनारस भेज के या लखनऊ भेज के पेशेंट खोजता है कि हमें इस रोग के लिए वहाँ पे जाना है, हम न्यूरो को भेज रहे हैं, हम कार्डियो को भेज रहे हैं, वो सारी फैसिलिटी हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं। हम आगने वाले 2-3 सालों में इसको जो है हम एक ऐसा डेवलप करेंगे कि पूर्वांचल के जो आपने जो पूछा कि पूर्वांचल के और जिलों से लोग आते हैं, तो हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग मेदांता का नाम है कि मेदांता कहते हैं, वैसे ही कुछ सालों बाद लोग कहें कि नहीं आप बलिया में चले जाइए, बलिया में अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ पे काम को। हमारी तमन्ना यही है, हमारी दिली इच्छा यही है कि हम जो इसको बलिया में इस तरह से बनाएं कि लोग बाहर से आएँ, न कि बलिया के लोग बाहर जाएँ। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, चूँकि बलिया है, सबसे ज़्यादा पेशेंट उम्र के हिसाब से बात करते हैं, महिलाओं को भी हमने देखा आपकी ओपीडी में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, ज़्यादातर 50 से ऊपर है क्या? हमारे जो पेशेंट है वो 60 के ऊपर है, 55-60 के ऊपर है, और उसमें लगभग जो है महिलाओं की हिस्सेदारी हमें लगता है कि 55-60% के आसपास महिलाएं हैं और 40-45 के आसपास पुरुष हैं। और ज़्यादातर मोस्टली लोग जो है हमारे पास जो है वो 50 के ऊपर ही है, 55, 60, 70, 80, 90 भी लोग आते हैं, लेकिन मोस्टली जो पेशेंट है यही हैं। और ज़्यादातर जो है हृदय रोग से संबंधित हैं या फिर अस्थमा सांस से संबंधित है, डायबिटीज़ तो मतलब बहुत कॉमन हो गया है, डायबिटीज़ से भी संबंधित हैं, तो ये सारे लोग हैं, लेकिन मोस्टली जो है 55-60 के ऊपर के लोग हैं। डॉक्टर साहब, अब देखा जाता है इधर अक्सर 42 से 44 के बीच में बहुत लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक की शिकायतें आ रही हैं, लोग मतलब वो क्या है? ये हार्ट अटैक की जो शिकायतें आ रही है वो हम लोग की जीवन शैली की वजह से है। जो हम लोग की जीवन शैली हो गई कि हम लोग का चलना फिरना बंद हो गया है, 100 मीटर भी जाना है तो बाइक से जाना है, कुछ लाना भी है, अब रिमोट ही हम उठाना है तो बेटा ला के दे दो, हम खुद नहीं कुछ वर्क कर रहे हैं, तो जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। और आप शाम को देखिए तो सड़क के किनारे जो है ठेले पे और उस पर जो है खाने पीने वालों की बढ़ती जा रही, संख्या बढ़ती जा रही है, समोसा पकौड़ी सब कुछ। दूसरा जो हम लोग का यहाँ का बलिया का खुद का देखा जाए तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, सड़कों पर देख लीजिए, कहीं भी मोहल्लों में देख लीजिए, कहीं भी आपको पार्क नहीं है, कुछ नहीं कि लोग जाके घूमें फिरें। तो अच्छा हो गया, लेकिन सुझाव है कुछ बेहतर जी, डॉक्टर साहब ने कहा कि बलिया बहुत अच्छा है, लेकिन और सुधार होने की आवश्यकता है। आपने कहा कि बलिया के लोग बहुत अच्छे हैं, सम्मान मिलता है और ये भी मन से उनका इलाज करते हैं। इनकी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी मरीज किसी भी हालत में हो वो अपने ही ज़िले में अपना इलाज कराए, न कि किसी और ज़िले में उसे जाने की आवश्यकता हो। इनकी कोशिश होती है, पूरी टीम लगती है और संतुष्ट होकर ही कोई इलाज आगे बढ़ती है। तो डॉक्टर साहब को ज़िले में खासतौर पर पूर्वांचल के जनपदों से भी बधाई मिला। आपने बताया कि बिहार के भी कुछ ज़िले हमारे टच में हैं, पूर्वांचल के भी ज़िले कुछ हमारे टच में हैं, और हम जो सुविधाएँ दे रहे हैं वो मरीज को संतुष्टजनक दे रहे हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक रहते हैं जुड़े रहें हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।